एम्बुलेंस बुलाते हैं, एम्बुलेंस आने में कुछ समय तो लगेगा। तो एम्बुलेंस आने में जो समय लगता है वो करीब 20 मिनट, 25 मिनट, कभी 30 मिनट, ज़्यादा भी लग सकता है। अब अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो उसकी मदद क्या हो पाएगी, ये सोचिए आप जरा। कुछ मदद हो पाएगी? क्योंकि जीवन की रक्षा अगर करना है तो जो उसके आसपास जो व्यक्ति हैं वो मदद करेंगे तभी रक्षा हो पाएगी। अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय निकल गया तो फिर कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल की कोई मदद नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको ये जानकारी होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हम तुरंत क्या कर सकते हैं। एम्बुलेंस के बुलाने के साथ साथ एम्बुलेंस आने के पहले हम क्या कर सकते हैं, वो जानकारी हमें होना चाहिए। हृदय गति रुकने की रिस्क अचानक भी हो सकती है। कभी जैसे आपने सुना, कभी पानी में बच्चा डूब जाता है, बड़ी डूब जाती है, निकाल के बाहर लाते हैं, अब क्या करें? कभी किसी को बिजली का करंट लग जाता है, हृदय गति रुक जाती है, अब क्या करें? ऐसी सारी परिस्थितियों में जो उपाय है, जो सब कोई हम कर सकते हैं बिना किसी दवा के और बिना किसी उपकरण के। हमें किसी दवा की, उपकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, अर्थात हृदय गति को संचालित करना और मुंह के द्वारा सांस देना, ताकि हम जीवन की रक्षा कर सकें। अब एक व्यक्ति है, ये होश में है कि नहीं, पहली चीज क्या पता करना है? अब बोलिए। तो सबसे पहले पता करना है कि वो व्यक्ति होश में है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? शोल्डर पे थपकी देंगे, पूछेंगे कैसे हो। अगर होश में होगा तो क्या होगा? जवाब देगा ना। और बेहोश होगा तो नहीं। अब अगर कोई बेहोश है तो दूसरी चीज तुरंत देखिए, आपकी सांस चल रही कि नहीं चल रही। देख लोगे ना, सांस चलती है तो क्या होता है? सीना उठेगा, नीचे जाएगा, सीना चलेगा ना। सांस चल रही कि नहीं चल रही। अगर बेहोश है और सांस नहीं चल रही है तो आप क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना। आप जोर से बुलाओगे, कोई है मेरी मदद करो। और मोबाइल सबके पास है आजकल, तो आप 108 को डायल करो, स्पीकर को ऑन करो, एम्बुलेंस को बुला लो। ठीक है? अब एम्बुलेंस के आने में तो टाइम लगने वाला है, तब तक हम क्या करें? अब ये बेहोश है और सांस नहीं ले रहा। जो लोग सक्षम है वो ये पता कर सकते हैं कि उसकी धड़कन चल रही कि नहीं चल रही। धड़कन पता करने के लिए हम गर्दन के ऊपर 3 उंगलियां इस प्रकार से रखते हैं। 3 उंगलियां यहाँ पे रखेंगे और हमने राइट हैंड दाहिने तरफ लिया तो दाहिने तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे एक आपको थोड़ी सी गड्ढा या गहराई मिलेगी, वहां दबा के देखिए। तो कम से कम 5 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, इससे ज्यादा समय खर्च नहीं करना। तो आप ये देखिए कि धड़कन चल रही है हृदय की कि नहीं। ठीक है? मदद करने के पहले एक चीज का और ध्यान रखना है। जब हम किसी की मदद करने के लिए जाएं तो हम ये जरूर देख लें कि जो मदद करने वाला है उसके लिए स्थिति, परिस्थिति सुरक्षित है कि नहीं है। मतलब मैं मदद करने आ गया, हमें देखना कि हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं है। हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है? रोड साइड में है तो ट्रैफिक हो सकता है, आग लगी तो वहाँ धुआं आग हो सकती है, गहरे पानी में तो नहीं है, या बिजली का करंट कहीं तार तो टच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो मदद करने वाला है उसके लिए सीन, परिस्थिति सुरक्षित हो। ठीक है? हमने क्या क्या देखा अभी तक? ये बेहोश हो गया था, देखा कि होश में है कि नहीं है। दूसरी चीज क्या देखी थी? सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, देखा। और अगर हम सक्षम देख सकते हैं तो ठीक है, हम देख लेंगे हृदय की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही। अगर नहीं देख पाते हैं आप तो भी हम मदद कर पाएंगे। जोर से बुलाएंगे, कोई मदद के लिए है हमारे यहाँ आ जाए, और एम्बुलेंस को मोबाइल से स्पीकर ऑन करके फोन करेंगे। अब हमें करना क्या है? अब हमको जीवन की रक्षा के लिए 2 काम करना है। हृदय की धड़कन कृत्रिम तरीके से उत्पन्न करना है, और दूसरा मुंह के द्वारा हमें सांस देना है। तो वो कैसे करेंगे देखो। तो इस रेखा के नीचे मध्य में अपनी हथेली से धड़कन उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं वो बता रहे हैं आपको। ठीक है? हाथ रखा, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखा, ठीक है? और हम इसको दबाएंगे। कितना दबाएंगे? कि सीने का 1/3 हिस्सा दब जाए। ठीक है? और 1 मिनट में कितने बार दबाना है?
100 से 120 बार। कितने बार? कितने लोग बैठे, आवाज ही नहीं आ रही? 100 से 120 बार। तो बोलो ना भाई, बोलना तो पड़ेगा ना। देखिए अब हमने किया है ना, हाथ की पोजीशन में ध्यान क्या दे रहे हैं आप कि हाथ हमारा कलाई, टिहुनी और कंधा एक लाइन में ही कि नहीं है? ऐसे तो नहीं है, हम एक लाइन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने बार जाना है धड़कन? 100 से 120 बार। 100 से 120, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो गए। अब हम सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके नाक बंद करेंगे, मुंह खोलेंगे और 2 बार सांस देंगे। देखिए सीना उठा, सांस तब ने दी थी, सीना उठा था कि नहीं? देखा था कि नहीं? जी जी। दादा ये 30 बार हमने ये दिया, 2 बार सांस दी। फिर हम ये शुरू कर देंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए और उसमें जो पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ है वो इसको टेकअप ना करे। ये क्लियर हुआ? क्या करना है, कब तक करना है? जब तक कि एम्बुलेंस ना आए। ठीक है। ये देखिए तरीका इसका वही है कि हाथ हमें रखना है इसके ऊपर, दूसरे हाथ को इस तरह से रखना है और इसको कितना दबाना है, ये जो चौड़ाई है ना 1/3 है, दब जाए। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो गए। अब सिर को हमने थोड़ा पीछे किया, नाक बंद की, मुंह खोला, 2 बार सांस दी। ये हो जाएगा जी। आप लोग कर लोगे इतना? कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अपरिचित व्यक्ति है, रोड साइड में कोई मिला है, तो मुंह से मुंह सांस देने में आपको थोड़ा हेजिटेशन, हिचकिचाहट हो सकती है ना। ऐसे अपरिचित व्यक्ति कोई मुंह से मुंह सांस दे जाएगा तो मुश्किल होता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन, मतलब कृत्रिम धड़कन उत्पन्न करना। ये तो कर सकते हैं ना, तो इसको करते जाइए आप जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आए। ऐसा करने से हम उसके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। अगर हमने एम्बुलेंस की रक्षा में कुछ नहीं किया तो ये जान लीजिए 100% उसकी डेथ होना, उसको बचाना असंभव होगा। ठीक है। आप लोगों में कोई अगर करना चाहे प्रैक्टिस तो कर लीजिए।